ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है, गिव एंड टेक। और ये हमेशा जब भी नेगोशिएशंस होती हैं उसका ये बेसिक मकसद ही यही होता है। मियां नवाज शरीफ साहब 4 महीने बाद भाग गए थे पहली बार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पूरा पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से खपा है। और खास तौर पे अभी तो हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमने किसी पार्टी के झंडे नहीं जलाए। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्की सियासत की। हर गुजरते दिन के साथ साथ सियासी दर्जा हरारत है कि बढ़ता ही चला जा रहा है और ढील की खबरों से एक बार फिर सियासी माहौल गर्म दिखाई देता है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कुछ दो और कुछ लो के पैगाम से नई बहस का आगाज कर दिया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ एनआरओ मांग रही है या फिर बानी पीटीआई डील के लिए तैयार है। क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने कानूनी और सियासी मुस्तकबिल से मायूस हो चुकी है या फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है। अलीमा खान के बयान को तहरीक इंसाफ दीगर रहनुमा पार्टी पॉलिसी की बजाय अलीमा खान का अपने भाई की रिहाई के लिए जज्बाती और ज़ाती बयान करार दे रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से इसे डील और सौदेबाजी की कोशिश करार दिया जा रहा है। बानी पीटीआई से पसे पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से चहमगोइयां जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों का एक ग्रुप पाकिस्तान पहुंच चुका है, जो इस हफ्ते अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकता है। वक्त का ये दावा और ये दौरा पसे पर्दा कोशिशों का हिस्सा है जिसमें बानी पीटीआई के लिए मुमकिन रिलीफ की कोशिशें की जा रही हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हुमायूं साहब, अलीमा खान के कुछ लो कुछ दो और बानी पीटीआई को रिहा करो के बयान पर बड़ी बहस चल रही है। क्या तहरीक इंसाफ अलीमा खान साहिबा के इस बयान को ऑन करती है? गिव एंड टेक का सिंपल सा मतलब ये हो जाता है, जब भी आप नेगोशिएशंस करते हैं तो उसमें गिव एंड टेक होता है। किसी जगह पे आपने पीछे हटना होता है, किसी जगह मैंने पीछे हटना होता है, किसी जगह में आपकी बात माननी होती है, किसी जगह पे मेरी बात माननी होती है। तो ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है, गिव एंड टेक। और ये हमेशा जब भी नेगोशिएशंस होती हैं उसका ये बेसिक मकसद ही यही होता है। तो इसमें मुझे कोई सच कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता कि जिसपे आई डोंट नो व्हाई पीपल आर डूइंग दैट। हाँ, नून वाले जो है ना वो प्रॉब्ली अपनी सोच के लिहाज से वो इसको कह रहे हैं कि जी ये एनआरओ है फलाना है, क्योंकि वो तो हमेशा इस पे बिलीव करते थे। अगर इमरान खान ने एनआरओ करना होता, मुझे एक बात बताए, वो 2 साल क्यों मुफ्त में जेल में सड़ रहा है, जब उसको पहले साल ही ये ऑफर हो गई थी कि आप 3 साल खामोश रहो और चाहे लंदन चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे बनी गाला में जाके आराम से रहो, तो हम आपको कर देंगे। Why would he spend 2 years in jail? मतलब मुझे समझ नहीं आती। मियां नवाज शरीफ साहब 4 महीने बाद भाग गए थे पहली बार, दूसरी बार उन्होंने बमुश्किल 6 महीने नहीं गुजारे और भाग गए थे। तो आई रियली डोंट नो कि यहाँ पे इमरान खान क्यों इतने अरसे बाद जाके ये करेगा, और वो भी तब कि जब ना तो उसने एफिडेविट लिखवाया कि उसका दिमाग खराब है, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना उसकी कमर को चुप पड़ गई है। तो फिर आई डोंट नो कि वो क्यों करेगा। हुमायूं साहब, अलीमा खान की ऑफर से ये भी समझा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ अदालती और पार्लिमानी निज़ाम से मायूस हो चुकी है और इसीलिए अब डील के लिए कोशिशें कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बजाय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पूरा पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से खपा है। और खास तौर पे अभी क्यों इस तरह के पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं था। अगर आप पाकिस्तान की 77-78 साल की हिस्ट्री देख लें तो उसमें जुडिशरी हमेशा एग्जेक्टिव की ताबे रही है। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम होती तो 26वीं तरमीम के अंदर कम से कम 1 मिनट की बहस तो हो जाती किसी न किसी उसमें, ये या नेशनल असेंबली में या सेनेट में, वहां पे दोनों जगहों पे नहीं हुई, 1 मिनट भी नहीं। हाँ, मेरे घर में, आपके घर में, उसके घर में, चाय में, समोसे में, पकोड़े में, इसके आसपास करके लोग डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन इन ट्रू सेंस जो पार्लियामेंट थी वो सुप्रीम नहीं थी। और जिस तरीके से जो बिल पास हुए उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं थी। सही। हुमायूं साहब, बानी चेयरमैन ने नई सियासी जंग का ऐलान कर दिया है, मुल्कगीर तहरीक चलाने का फैसला किया है, मगर दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को जज्बाती ना होने का मशवरा दे रहे हैं।
पीटीआई रहनुमा जो हैं और कारकुनान, वो आखिर किसकी बात माने दोनों में से? इस तरह है, मेरे ख्याल में ये दोनों बातें साथ साथ चल सकती हैं। जज्बात का होना और जज्बाती होने में बड़ा फर्क है। अच्छा। मेरे अंदर जज्बात होने चाहिए, लेकिन मुझे जज्बाती नहीं होना चाहिए। सही। जज्बाती का मतलब ये है कि आप को अपने ऊपर काबू नहीं होता। जज्बात का मतलब होता है कि आपके अंदर एक जज्बा होता है, आपके अंदर एक दुख होता है, आपके अंदर एक गम होता है, और आप उस चीज को फील कर सकते हैं, जो सही काम हो रहा है या जो गलत हो रहा है, उन दोनों को आप फील कर सकते हैं, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। जज्बाती होता है कि वो उसकी उस फीलिंग के बाद वो बहक जाता है, और या तो वो लड़ाई करने पे उतर आता है या वो खुदकुशी करने पे उतर आता है। इधर वे जो होते हैं ना, ये चीजें ठीक नहीं होती। तो जज्बात पे काबू रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। जज्बात का होना भी उतना ही जरूरी है पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये आइडियोलॉजी में जज्बात होंगे तो आइडियोलॉजी को आप फॉलो करेंगे। और नंबर 3 ये है कि मेरा ख्याल है कि ये जो अगर किसी पॉलिटिकल माइंडसेट की आप बात करते हैं तो वो 3-4 स्टेजेस से गुजरती है। पहली स्टेज होती है कि वो निशानदेही करती है कि ये गलत हो रहा है। दूसरी स्टेज होती है कि वो उसके लिए एक कोई फोरम, लेट्स से कोर्ट या पार्लियामेंट का वो लेती है, सहारा लेती है। जी। शौकत यूसुफजई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि केपी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है और गवर्नर राज लगाने की चाल चली जा रही है। बताइएगा, पीटीआई इस खदशे का इजहार क्यों कर रही है, क्या वजह है? देखिए, जब पीपल्स पार्टी के वर्कर, मेरे ख्याल में मैंने अभी तक किसी भी जगह हम लोगों ने, इंस्पाइट ऑफ जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमने किसी पार्टी के झंडे नहीं जलाए। अगर वहां पे उनके कारकुन एक तो रेड जोन के अंदर जाके, और ये याद रखें, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि आप पॉलिटिकल रैलीज के ऊपर इस किस्म का मतलब तशद्दुद करें या लाठी चार्ज करें, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन ये लॉ तो इन्होंने ही बनाया ना कि अगर आप रेड जोन के अंदर जाएंगे तो फिर कुट चाड़ो, तो फिर आप कुट खाओ, या आपने वो बनाया हुआ है वो, तो अब आप ही पे जब अप्लाई हो रहा है तो रोक किस बात कर रहे हो। एंड नंबर 2, अब वो जिसने झंडा जलाया है पीटीआई का, अब वो बेचारा अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और उसने माफिया मांगनी शुरू कर दी। अच्छी बात है, माफी मांगनी चाहिए। जब आप गलत काम करोगे तो माफी तो आपको मांगनी चाहिए, और उसके जाहिर है उसके सारे प्रूफ्स भी हैं हर जगह पे, तो उन्होंने माफी मांगी है, विच इज अ गुड थिंग। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उसको तनकीद नहीं करूंगा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। अगर किसी से गलती हो जाती है, जाने अनजाने में हो जाती है, उसकी माफी मांग लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉ तो इन्होंने बनाया हुआ है कि ये चीजों की। अब वजह क्या है? मेरा यही ख्याल है कि शायद यहाँ पे चूंकि गवर्नर इनका है और पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो पंजाब को कॉर्नर करने के लिए 3 सूबों के ऊपर अपना राज लेकर आए, तो उनको वहाँ पे सिंध में भी बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान में भी उन्होंने अपना सीएम रखा हुआ है। और अब आ जाती है बात केपी में, तो केपी में चूंकि उनका गवर्नर है तो यहाँ पे भी वही करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से खदशात हैं कि केपी के अंदर गवर्नर राज लगाया जा सकता है, और इसलिए जो है इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं मेमन साहब आपके वक्त का।